हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेक्शन 405 आईपीसी के बारे, जो बात करता है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, आपराधिक न्यासभंग, अमानत में खयानत करना। तो सेक्शन 405 आईपीसी जो है, इसका डिफिनीसन दिया गया है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का, लेकिन इसका पनिशमेंट जो दिया गया है वो धारा 406 में, और धारा 409 में यही बात करता है कि अगर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जो है कोई पब्लिक सर्वेंट करता है अपने पद पे रहते हुए ड्यूरिंग कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, तो उस पर धारा 409 लगेगी। अब क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट क्या है वो समझिए। आपराधिक न्यासभंग मतलब एक ट्रस्ट होता है किसी प्रॉपर्टी से लेकर जिसे दूसरा आदमी तोड़ देता है। ये प्रॉपर्टी मूवेबल हो या इमूवेबल हो, और ये क्रिमिनल तब बन जाता है जब कोई इसे डिसऑनेस्ट इंटेंशन से तोड़ता हो। बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे हमने ट्रक पे क्या किया, सामान लोड करवा दिया। अब ट्रक वाले को बोले भैया आप यहाँ पे इसे उतार देना। उन्होंने क्या किया, अपना गाड़ी स्टार्ट किया और चलता बना। सामान उन्होंने कब्जा कर लिया, दूसरे जगह लेके चला गया, तो उस पर जो धारा लगेगी वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का। दूसरा एग्जांपल है, हमने एक सुनार वाले को, भैया इस तरह सुनार है, इस तरह मेरा सोने की अंगूठी बना देना। उन्होंने क्या किया, बस पैसे ले लिए, सब कुछ ले लिया, वो बोल रहा मैं नहीं बना दूँगा, टहला रहा है इसी तरह, तो उस पर जो मामला चलेगा क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का चलेगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। अब 2 महीने के लिए हम घूमने जा रहे हैं, तो क्या हुआ कि अपने फर्नीचर हम किसी फर्नीचर वाले को दे दिए, भैया इसे आप सही से देखना, थोड़ा सा रिपेयर कर देना, कुछ होगा तो। और उसके लिए मैंने उसे पैसे भी दिया, लेकिन उन्होंने क्या किया, या तो उस फर्नीचर का यूं ही छोड़ दिया और ख़राब हो गई मेरी फर्नीचर, या फिर उन्होंने उस फर्नीचर को बेच दिया, तो उस पर भी मामला चलेगा क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का। एक और एग्जांपल देखते हैं। सेक्शन 498A जो है जहाँ लगती है, तो वहाँ साथ साथ जो है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट सेक्शन 406 भी लगती है। क्योंकि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जैसे क्या होता है, शादी के वक्त लड़की बहुत सारी जो है प्रॉपर्टी लेके आती है, तो वो जो प्रॉपर्टी क्या होता है, डिवोर्स के वक्त लड़का के घर वाले क्या करते हैं, उस प्रॉपर्टी को यूं ही जो है बैड इंटेंशन से यूज करते हैं, ख़राब कर देते हैं, या फिर देना नहीं चाहते हैं, तो उस पर भी जो है सेक्शन 498A के साथ साथ 406 भी लगता है। ओवरऑल क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट सेक्शन 405 में, लेकिन इसका पनिशमेंट जो है वो है सेक्शन 406 आईपीसी में। पनिशमेंट क्या है, 3 साल का कारावास और फाइन, या फिर दोनों। और ये जो है नॉन बेलेबल है, लेकिन कंपाउंडेबल है, मतलब अगर चाहे तो सुलह करके केस को रफा दफा कर सकता है। और सबसे बड़ी बात, ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है। पुलिस बिना कोर्ट के ऑर्डर के, बिना वारंट के मुजरिम को जो है गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन यही जो है क्रिमिनल, और इसके 3 इसेंशियल एलिमेंट्स हैं। पहला ये कि आपको कोर्ट में प्रूफ करना होगा कि आपने सामान कब दिया, किसको दिया, अब उस आर्टिकल्स के बारे डिटेल्स चाहिए। दूसरा चीज़ ये कि क्रिमिनल इंटेंशंस को प्रूफ करना होता है, और तीसरा मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। लेकिन यही अगर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट अगर कोई पब्लिक सर्वेंट करता है अपने ड्यूरिंग कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, मतलब अपने वो अगर कोई सरकारी नौकर जो है अपने पद पे रहते हुए वो काम करता है जो उनके अधिकार क्षेत्र में आता है, तो उस पे जो धारा लगेगी वो सेक्शन 409 लगेगा। जैसे LIC, जैसे बैंक, हमने क्या किया, अपना जो है पैसे दिए, भैया मेरे अकाउंट में डाल दो, उन्होंने क्या किया, अपने अकाउंट में डाल दिया। हमने LIC खुलवाया, लेकिन LIC क्या, पैसे हम दे रहे हैं और वो अपने नाम से किए हुए LIC अपने खाते में डाल रहा पैसा। तो अगर कोई पब्लिक सर्वेंट करेगा धोखेधड़ी, तो उनको कम से कम 10 साल का कारावास और ज़्यादा ज़्यादा उम्र कैद होगा, और ये नॉन बेलेबल होगा और नॉन कंपाउंडेबल होगा, और कॉग्निजेबल तो है ही है। ओवरऑल आज के इस वीडियो में जो हम बात किए हैं कि सेक्शन 405 जो डिफिनीसन देता है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का, और सेक्शन 406 जो पनिशमेंट की बात करता है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का, और सेक्शन 409 जो बात करता है कि अगर यही क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कोई पब्लिक सर्वेंट करेगा तो उस पर सेक्शन 409 लगेगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।